तो मैं माइक ऑन करना भूल गया। सो मैं दोबारा वो बात करता हूँ जो की और रिकॉर्ड नहीं हुई। ये एक कमांड है PS, जो कि तमाम प्रोसेसेस जो कि इस वक्त सिस्टम में चल रहे हैं, अगर मैंने उनका डेटा देखना है कि कौन है, तो ये कमांड है PS। उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनमें यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ AUX। इसका मतलब है कि मैं तमाम जो इस वक्त प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इसलिए मैं उनको इस पाइप कमांड के ज़रिए, ये एक और कमांड है जो कि हमने पहले यूज़ भी किया, मोर, उसके ज़रिए पेज बाय पेज मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये बता रहा है कि ओनर कौन है इस प्रोसेस का, तो वो जो है वो रूट है। तो ये तमाम प्रोसेसेस की लिस्ट है। ये देखें, अब ये नीचे जो है ये नदीम लिखा हुआ है, तो ये वो वाले प्रोसेसेस हैं जिनका मैं ओनर हूँ 12। तो ये जो PS कमांड है इसके ज़रिए हम प्रोसेसेस देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ लिखूँ PS, तो वो इस वक्त जो इस टर्मिनल पे प्रोसेस चल रहे हैं ना वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, इसने शो किया बैश जो कि शेल है, उसका प्रोसेस ID जो है वो 5730 है, और तो ये पहले मैंने ये कमांड शो की है। अच्छा, सवाल जो था वो किसने किया था, वो ज़रा दोबारा कर ले ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए वो सवाल भी। यस सर, मैंने किया था कि अगर हमें पहले नहीं पता कि चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट होना है या फिर पेरेंट ने, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जब पेरेंट चाइल्ड को वेट करे, जैसे वो सिंपल फैन वाली। राइट, हाँ, अच्छा जी। तो यहाँ पर ना मैंने वो जो हमारा प्रोग्राम था ना एक, जिसमें हम एग्जैक्ट कर रहे थे कि नया प्रोग्राम लोड कर रहे थे, उसमें ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। तो ये मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ। ये वही कोड है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें जो मॉडिफिकेशन की है ना मैंने, वो यहाँ पे ये किया कि ये LS की जगह ना अब मैं उसे कह रहा हूँ कि ये तुम प्रोग्राम चलाओ जिसका नाम है ट्री, ठीक है। और वो प्रोग्राम लोड करने से पहले मैंने इस प्रोसेस को कहा कि तुम ना 5 सेकंड के लिए ना स्लीप स्टेट में चले जाओ, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टेट से निकल के स्लीप स्टेट में चले जाओ। जैसे अभी जो अदनान साहब ने आज के लेक्चर में भी बात की है ना कि प्रोसेस की स्टेट है, ठीक है, वो रनिंग से ब्लॉक या वेटिंग में जा सकता है। तो ये जो स्लीप कमांड है ये इसको रनिंग से निकाल के जो है ना वो ब्लॉक स्टेट में पहुंचा देगी 5 सेकंड के लिए। तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो मैंने अब जानबूझ के ना LS की जगह ट्री कर दिया, ये आपको शो करने के लिए कि जो भी आप प्रोग्राम लोड करना चाहें ना वो वाला प्रोग्राम रिप्लेस कर देगा करंटली रनिंग प्रोग्राम को। तो ट्री जो है वो वैसे इस तरह, ये देखें, ये आपको क्या करता है कि आपकी जो डायरेक्टरी है ना उसका एक तरह से ग्राफिकल व्यू जो है ना वो आपको इस तरह ये शो कर देता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये चाइल्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, और इधर जो पेरेंट है ना वो वेट कर रहा है। अब पेरेंट जो है ये चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट कर रहा है, ये रुका हुआ है पेरेंट। यहाँ पे ये जो वेट कॉल है ये पेरेंट कर रहा है, और पेरेंट जो है वो रुका हुआ है चाइल्ड के टर्मिनेट होने के लिए। तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये आप देखें कि ये मैंने इसको, सॉरी, ये देखें, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये जो चाइल्ड है वो स्लीप में गया 5 सेकंड के लिए, और पेरेंट जो है वो उसके इंतजार में रुका रहा, ठीक है। ये देखें, ये जो लाइन है ये पेरेंट की तरफ से आ रही है, ठीक है। पेरेंट ने भी ये लाइन प्रोड्यूस नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि पेरेंट जो है वो तो इंतजार कर रहा था चाइल्ड के टर्मिनेट होने का, और चाइल्ड जो है वो स्लीप स्टेट में पहुंचा दिया था मैंने 5 सेकंड के लिए। तो इसलिए
जो पेरेंट है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सका। इसको मैं आपको शो भी करता हूँ कि ये जो है ये वाकई ही ऐसे हो रहा है। ये PS कमांड के ज़रिए ना मैं अब सर्च कर लूँगा इस a.out जो मेरा एग्जीक्यूटेबल का नाम है डिफ़ॉल्ट में। तो ये देखिए मैं दोबारा वही प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है, और ये देखें ये शो कर रहा है कि इस वक्त 2 a.out चल रहे हैं। ये देखें, एक है 23830 और एक है 23831। ये जो है 23830 ये पेरेंट है और 831 जो है ये चाइल्ड है। अगर आप आउटपुट में देखें तो वहां पर भी वो यही रिपोर्ट करेगा। ये देखें, आई एम पेरेंट, प्रोसेस आईडी इज 23830 और आई एम चाइल्ड, माई पेड इज 23831 एंड माई पेरेंट पेड इज 23830। राइट, तो इसको मैं दोबारा ग्राफिकली करता हूँ, जो हमने पहले भी बात की है कि दरअसल हो ये रहता, ये हमारा ये a.out, ठीक है, इसने फोर्क कॉल किया, ठीक है, ये a.out पेरेंट है, इसका आईडी था 23830। इसने फोर्क कॉल किया, इधर ये तो अपने रास्ते पे चल रहा है, राइट, 23830 और ये जो चाइल्ड इसने क्रिएट किया, सो ये पेरेंट है और ये a.out चाइल्ड 23831 और इसने एग्जैक्ट कॉल किया, ठीक है। सो ये अगर हम रैम में देखें तो रैम में सूरत हाल ये थी कि ये था a.out, जब फोर्क हुआ इसकी एक और कॉपी बन गई a.out, ओके, और जब एग्जैक्ट कॉल किया तो अब यहाँ पर a.out की जगह यहाँ पर ये जो ट्री प्रोग्राम था वो आके बैठ गया, ठीक है। प्रोसेस नहीं बदला, ये अहम बात है, ये नहीं बदला, ठीक है। प्रोसेस वही था, उसके अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग पड़ा वो ये ट्री प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर अब ट्री लोड हो गया, ठीक है, a.out की जगह। तो पेरेंट जो था ये इंतजार करता रहा इसके टर्मिनेट होने का। तो जब ये टर्मिनेट हुआ चाइल्ड प्रोसेस, तो इसने एक सिग्नल भेजा अपने पेरेंट को, उसको कहते हैं डेथ ऑफ अ चाइल्ड सिग्नल, ओके। जब पेरेंट को डेथ ऑफ अ चाइल्ड का सिग्नल मिला तो पेरेंट वेट स्टेट से निकला, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो मैसेज प्रिंट कर रहा है, आई एम सो सैड माई चाइल्ड जस्ट डाइड, ये पेरेंट ने प्रिंट किया है। ये इसका कोड देखें, ये देखें, ये आखिरी लाइन, आई एम सो सैड माई चाइल्ड जस्ट डाइड, ओके, ये जो है ये पेरेंट ने प्रिंट किया। हाँ जी सर, ये वेट नल क्या शो कर रहा है? हम वेट को ना किसी प्रोसेस का आईडी भी दे सकते हैं कि भी इस प्रोसेस का इंतजार करो, ठीक है। जब हमने नल कहा ना तो हमने कहा कि अपने चाइल्ड प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस के मरने का इंतजार करो। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास चाइल्ड ही एक है तो इसलिए हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर हमने स्लीप को चाइल्ड में कॉल किया हुआ है कि अगर पहले चाइल्ड वाला प्रोसेस चलता तो फिर वो स्लीप पे चला जाओ, पेरेंट चले, फिर पेरेंट जो है वो चाइल्ड को वेट करे। दोबारा पूछना, मुझे तुम्हारा पहला हिस्सा नहीं समझ लगा सवाल का। सर हमने स्लीप को चाइल्ड
ये प्रोसेस में कॉल किया ना कि चाइल्ड फिर 0 है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है तो वो स्लीप में चला जाए और फिर पेरेंट प्रोसेस चले और पेरेंट फिर चाइल्ड का वेट करे। फिर नहीं, फिर मैं फिर ये तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये फिर वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट तुम पता नहीं क्यों इसमें फंस गई हो। मसला ये है कि जब ये फोर्क हुआ है ना, तो यहाँ पर एक नया प्रोसेस क्रिएट हो गया है। ये सॉरी, ये तो पेरेंट ही है। ये वाला जो है ना, ये नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये ना जो स्केजुलर है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसको स्केड्यूल करता है, ठीक है। कीप इन माइंड कि हमने बात की थी ना कि जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो, ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास ना प्रोसेसेस की डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, और वो जो है ये डबली लिंक लिस्ट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स की, ठीक है। अब जो स्केजुलर है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें से किस को मौका फराहम करता है, ठीक है। पेरेंट भी इधर है, चाइल्ड भी इधर है इस लिस्ट में, ठीक है। स्केजुलर की जिम्मेदारी कि किसको मौका फराहम करता है। और अगर हमारे पास एक ड्यूल कोर प्रोसेसर है या क्वाड कोर है, तो ये मुमकिन है कि दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएं। सो ये अगर हमारा जो सीपीयू है, इसके अंदर अगर हमारे पास ड्यूल कोर सिस्टम है, सो कोर 1 है और कोर 2 है, ठीक है। तो ये मुमकिन है कि पेरेंट जो है वो इस कोर पे चल पड़े और चाइल्ड जो है वो इस कोर पे चल पड़े, ये मुमकिन है। इसलिए पहले बाद वाला जो सवाल है ना, मैं ये नहीं कह सकता उसके बारे में कि कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा। तो सर जो सिंपल फैन वाला प्रोग्राम था उसमें भी तो पॉसिबिलिटी कि पेरेंट के साथ चाइल्ड चल रहा हो, तो फिर हम कैसे कह सकते पेरेंट डेड हो गया? फिर हम कैसे कह सकते हैं क्या चीज? तो पेरेंट डेड हो गया जब चाइल्ड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ था। हाँ देखो ना, पेरेंट ने अपना जो काम करना था वो उसने किया और वो खत्म हो गया, मतलब उसका जो कोड था वो पूरा हो गया, तो वो खत्म हो जाएगा। सो हम वो देख लेते हैं, वो सिंपल फैन वाले की बात कर रही हो ना? ठीक है ना। अब ये देखो ना, यहाँ पे जो पेरेंट है वो ये लूप चला रहा है, ठीक है। चाइल्ड ब्रेक कर रहा है ना, पेरेंट ये लूप चला रहा है। तो अगर पेरेंट जो है वो अपना काम पूरा करके तो खत्म हो जाता है तो ठीक है, वो खत्म हो गया। आई मीन अगर स्केजुलर ने पेरेंट को मौका फराहम किया और पेरेंट जो है वो अपना कोड पूरा करके खत्म हो गया तो बस ठीक है, वो खत्म हो गया। मैं नहीं कुछ कह सकता कि भाई पेरेंट पहले चलेगा या चाइल्ड चलेगा। हाँ जी, अगर ऐसा पॉसिबल तो है ना कि पेरेंट ये आवाज नहीं आ रही, आवाज ऊंची बोलो, आवाज हल्की आ ऐसा पॉसिबल तो है। हाँ, कह रही हूँ अगर ऐसा पॉसिबल तो है ना कि पेरेंट साथ ही चाइल्ड चले। क्या 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 पॉसिबल है? आवाज आ रही है कि कट पेरेंट के जाती है, साथ ही चाइल्ड चले। हो सकता है, ये हो सकता है। तो फिर उस केस में पेरेंट एक चाइल्ड अगर चल रहा है पेरेंट के साथ तो फिर उसके पास पेरेंट की ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी ना? ओरिजिनल वैल्यू किस, कौन सी, क्या मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है? मतलब अगर पेरेंट के साथ चाइल्ड चले तो पेरेंट डेड नहीं हुआ, उसी टाइम चाइल्ड हो भी चल सकता पड़ा है, तो चाइल्ड जब अपनी वैल्यू प्रिंट कराएगा तो उसके पास जो पेरेंट आईडी है। है वो ओरिजिनल होगी ना? ओरिजिनल लफ्ज तुम अजीब सा यूज कर रही है, उसके पास फिर जो पेरेंट, जो जेन्युइन पेरेंट है उसकी आईडी होगी, मेरा ख्याल तुम ये कहना चाह रही हो कि जो, हाँ वो यस जो सर। यतीम खाने वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा। हाँ, ओरिजिनल से तुम्हारी मुराद मेरा ख्याल ये ठीक है सर। है ओरिजिनल। यस सर यही है। हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक है। उसमें उस केस में आ, अगर पेरेंट जो है
वो उस वक्त तक जिंदा है, तो फिर जो चाइल्ड है उसके पास जो पेरेंट का प्रोसेस आईडी आएगा वो उसी का आएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ जी, और सवाल? सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये फोर्क यूज किस लिए होता है, मतलब इसका फायदा क्या है, इसके यूज क्या है किसका फायदा? सर ये फोर्क का, फोर्क जो फोर्क होता है तो मतलब नया प्रोसेस कैसे क्रिएट करना है? तो सर वो तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सर वो तो है? तो एक मिनट, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है भाई? सर वो तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होती। वो तो लाइन बाय लाइन कैसे होएगी? और भाई ये तो प्रोग्राम अभी मार्ज वजूद में ही नहीं आया, ये तो हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल है जो पड़ी हुई है। सो ये हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है a.out। इसको कैसे चलाना है? ये एक फाइल है, ये है, इसको कैसे चलाना है? सर ये पहले आएगा मेमोरी में, मतलब पहले कैसे आएगा? ओ एक मिनट, कैसे आएगा मेमोरी में? मेमोरी में कहाँ आएगा? क्या मतलब किस तरह सर, कहाँ आएगा, सॉरी सर हाँ समझा भाई, नहीं। ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, ठीक है, ये रैम है। ये खुद से कैसे इधर पहुंच जाएगा? इसको कौन लेकर आएगा? सर ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएगा। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह लाएगा? सर इसकी जो बताओ ना। एग्जीक्यूशन जो सर एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन है उसको वन बाय वन लेके ओ आएगा भाई, ना। फिर वही करी जा रहे। ओ भाई, ये यहाँ पर कैसे पहुंचेगा? ये यहाँ पर खुद से जादू के जरिए आ जाएगा, ये यहाँ पे कैसे आएगा? इसको कौन यहाँ पे लाके बिठाएगा? हाँ जी, सर समझ नहीं आ रही सर। भाई तुम समझाओ। तुम कह रहे हो कि बगैर फोर्क के ये आ जाए यहाँ पे खुद ही, तो मैं पूछ रहा हूँ कि खुद ही कैसे आ जाए? बताओ ना भाई। सर कोई आइडिया नहीं है। तो यही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो यही तो कर रहा हूँ कि जनाब सबसे पहले जो शेल है वो फोर्क कॉल करता है। ये जो अभी प्रोग्राम चला के दिखाया आपको, ये एग्जैक्टली वही कर रहा है। ये पहले यहाँ पर फोर्क कॉल करता है, ये फोर्क से दो प्रोसेस बन, दूसरा प्रोसेस मार्ज वजूद में आता है। उस चाइल्ड प्रोसेस को अब हम ये मजबूर करते हैं इस एग्जैक्ट कॉल के जरिए कि वो जो पहला प्रोग्राम है उसकी जगह कोई दूसरा प्रोग्राम चलाए। जैसे हमने पहले ls चलाया था, अभी मैंने ट्री चला के दिखाया। जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शेल डज। ये जो शेल है ना, ये जहाँ पे ये जैसे मैंने अभी ये कमांड लिखी शेल के ऊपर, तो शेल ने एग्जैक्टली यही किया जो भी आप कमांड लिखते हैं। सो यहाँ पर ये मैंने लिखी ट्री, ओके, ये देखो, ये शेल ने एग्जैक्टली यही किया है। शेल हर दफा जब भी मैं कोई कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, जब मैं कंपाइलर चलाता हूँ, ठीक है, सो मैं ये जीसीसी लिखता हूँ,
राइट। अब शेल क्या कर रहा है, शेल एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा है और उस चाइल्ड प्रोसेस को कह रहा है कि ये लो भाई तुम ये सी कंपाइलर चलाओ। चाइल्ड प्रोसेस सी कंपाइलर चलाता है और ख़त्म हो जाता है। जो शेल है वो पेरेंट है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो एक तरह से इनफाइनाइट लूप में चलता जा रहा है। ये देखो मैंने जैसे अभी शो किया था कि ये शेल भी एक प्रोसेस है। ये जो बैश लिखा हुआ है ना, ये शेल चल रहा है, ये उसका प्रोसेस आईडी है 5730, ये चल रहा है। दिस इज हाउ न्यू प्रोग्राम इज लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। समझ आई कि नहीं? जी सर, अब समझ गया, सही है सर, समझ गया। गुड। हाँ जी। तो सर इतना सिंपल नहीं है। इसको जो लोग चुप करके बैठे हुए ना, मुझे नहीं पता कि उनको भी ये समझ आई है कि नहीं। कम से कम तुम लोग सवाल तो पूछ रहे, इट मीन्स कि तुमने कुछ सोचा तो है। ये इतना सीधा नहीं है, यू नीड टू सर मेरा एक और अंडरस्टैंड। क्वेश्चन था हाँ जी। सर, अगर कोई और प्रोग्राम है, मतलब हम एक फॉर एग्जांपल हम वर्ड से पावर पॉइंट पे स्विच कर रहे हैं, तो वो भी इस तरह ही मतलब स्विच करने का क्या मतलब? एक मिनट, ये जो लफ्ज तुम यूज करते हैं ना, ये बड़े लूजली तुम यूज करते हो। स्विच का क्या मतलब है? मसलन एक स्विच तो ये मतलब है, एक बात सुनना, एक तो ये है, ये वर्ड चल रहा है, ठीक है, और मैं अब ये पावर पॉइंट पे आ गया हूँ, तुम इसको स्विचिंग कह रहे हो? नहीं सर मतलब वर्ड को एग्जिट करके पावर पॉइंट को लेके आ रहे हैं, तो सर उसका क्या नहीं नहीं, प्रोसेस होगा? एक मिनट। जब तुमने वर्ड को एग्जिट किया है ना, ओके, तो अब वर्ड खत्म हो गया, ठीक है। सो वो जो मैंने बार बार ये बनाता हूँ ना, डबली लिंक लिस्ट, राइट। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वर्ड था, ठीक है। इसको जब तुमने क्लोज किया ना, एग्जिट किया ना, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये इसको रेफर कर रहा है और ये इसको रेफर कर रहा है, वर्ड खत्म हो गया। वर्ड का पावर पॉइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब सर जो फोर्क का जो वो है सर, वो मतलब इनर प्रोसेस इसके लिए है, सही है सर? क्या क्या? जो प्रोग्राम मतलब जो एक प्रोसेस के अंदर अगर हम कोई और प्रोसेस करना चाहें तो वो उसके लिए फोर्क है? नहीं, अगर एक प्रोसेस एक नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है, तो वो फोर्क कॉल करेगा। जैसे अभी यहाँ तो पर सर नहीं मैंने शो, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये मैं क्या बार बार शो कर रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, इसने ये फोर्क कॉल किया, अब एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया जिसका पेरेंट ये है। ये ए डॉट आउट जो था, ये पेरेंट हो गया अब, और नया जो चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है वो भी ए डॉट आउट ही एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो चाइल्ड प्रोसेस है। उस चाइल्ड प्रोसेस में फिर मैंने ये वाला प्रोग्राम लोड कर दिया, ये, ठीक है। प्रोसेस वही है, प्रोसेस नया नहीं बना। नया प्रोसेस जो है वो फोर्क ही बना रहा है। ये कब्जा ग्रुप किस्म की कॉल है। ये बने बनाए घर पे ला के एक नया प्रोग्राम लोड कर रहा है, ये नया प्रोसेस नहीं बना रहा। समझ लगी जी है? सर, वही कह रहा हूँ ना। जी सर, सर मतलब अगर वर्ड चल रहा है ना, तो इसके अंदर अगर स्पेल चेक का वो चल रहा है तो वो फोर्क से स्पेल चलेगा? चेक प्रोसेस नहीं है। स्पेल चेक मैंने कई दफा पहले भी बात की कि स्पेल चेक जो है वो एक थ्रेड है, वो एक नया प्रोसेस नहीं है। हम अभी थ्रेडिंग के बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे। स्पेल चेक थ्रेड है, नया प्रोसेस नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी। सर कास्टिंग टर्मिनेशन। क्या चीज? कास्केडिंग टर्मिनेशन। कास्केडिंग टर्मिनेशन ये है कि अगर पेरेंट टर्मिनेट होता है तो हम उसके सारे चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दें।
कास्केडिंग इफेक्ट होता है ना जैसे। तो सर अगर मतलब जो है मल्टी प्रोसेसर्स हैं और जो है पैरेलल वो मतलब चल रहे हैं उसके चाइल्ड्स भी और पेरेंट भी, तो अगर पेरेंट टर्मिनेट होता है तो वो उसी टाइम ही चाइल्ड को कॉल कर देगा कि वो टर्मिनेट्स हो जाए, हाँ जी, मतलब वो फिर इसमें कैसा होगा? इसमें ऐसे नहीं है, इसमें ऐसे नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह करना चाहे तो वो भी हो सकता है कि वो अगर चाहे कि भाई जब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है तो चाइल्ड प्रोसेस के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हो सकता है कि उसके टर्मिनेट होने पे हम तमाम चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट कर दें। ये भी किया जा सकता है। बेसिकली ये होगा कि हम ना चाइल्ड प्रोसेस को किल का सिग्नल भेजेंगे। ये एक कमांड है, किल। ओके, चलो मैं वो भी चला के दिखाता हूँ। सर मतलब वो जो स्लाइड थी ना तो उसके भाई अंदर उन्होंने अबॉर्ट कॉल भाई किया एक हुआ था। सवाल का मैं हैं अबॉर्ट कॉल किया हुआ था सर स्लाइड में अबॉर्ट तो। कॉल किया हुआ था। अबोर्ड कर लो, अब किसी तरह तो इम्प्लीमेंट होना है ना उसको। बेसिकली चाइल्ड को हमने बताना है, चाइल्ड प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने टर्मिनेट करना है। वो तुम उसको अबोर्ट कह लो या कुछ कह लो, असल में तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस चाइल्ड को टर्मिनेट करना है। ओके, तो उसको पता होना चाहिए ना कि किसको टर्मिनेट करना है। तो हर प्रोसेस का एक यूनिक प्रोसेस आईडी होता है। हम उस प्रोसेस को सिग्नल करेंगे कि इस प्रोसेस को अब टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो ये मैं शो करता हूं कि ये किस तरह होता है। राइट, ये जो है, अब ये नोट करो कि ये जो शेल है ना, ये 23936 है। इसको मैंने टर्मिनेट करना है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसको मैंने टर्मिनेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 2, 3, 9, 3, 6 नजर आया क्या हुआ है? वो तीसरा टैब बंद हो गया ना? नहीं नजर आया भाई? सर ये तो समझ आ गया, लेकिन जैसे आपने कोड के अंदर अभी करके दिखाया नहीं पहले उस ये तरह। बात समझ ले। ओए एक मिनट। यस सर, ये क्लियर है। ये मैंने यहाँ से इस प्रोसेस को 23936 को मैंने टर्मिनेशन का सिग्नल भेजा और वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सटर्नली अबोर्ट अ प्रोसेस। एक तो ये है ना कि प्रोसेस जो है वो खुद से एग्जिट कॉल करे, ठीक है। यहाँ पर उस प्रोसेस ने खुद से एग्जिट कॉल नहीं किया था, मैंने उसको एक्सटर्नली अबोर्ट कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रोसेस इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई? हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे सर हो? एक मिनट, उसको पहले पूछ लेने दो। हाँ पूछो भाई। सर इसमें तो कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ही ना एग्जिस्ट कर रहा, डज नॉट मतलब मैटर, मैं डज उसके नॉट मैटर। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई डज नॉट मैटर। अगर एक जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है वो अबोर्ट हो सकता है, तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता? एक ही तरीका है, हमने उसको सिग्नल भेजना है कि भाई इसको टर्मिनेट कर दो, तो टर्मिनेट हो जाएगा। उसका आईडी हमें पता होना चाहिए, हर प्रोसेस का यूनिक आईडी है। आईडी मैंने देख लिया था इसका क्या है और उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। ओके सर, क्लियर है। और जी हाँ, आप पूछो भी, क्या पूछ रहे थे? सर ये सिंपल फोर्क डॉट सी वाला ओपन करें सर, इसे कोड। हाँ जी सर आपने कहा था ये जब ये रन होता है
जो इसका हाँ। पेरेंट है वो मेन से रन होना शुरू होता है, और जब ठीक फोर्क कॉल होता है तो सर वो इसका क्लोन बनाता है वो। ऐसे ही है। ठीक है, तो सर आपने कहा जब ये फोर्क चाइल्ड रन होता है तो वो इस फोर्क से आगे से रन होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो सर जब ये कॉपी बनाता है, इसका मतलब इसे भी तो मेन से ही रन होना चाहिए। ये किस नहीं तरह नहीं memory नहीं, में- नो 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 नो। अच्छा, अब ये मैंने शुरू में, एक मैंने बात सुन लो ना मेरी। मैंने शुरू में जब बिल्कुल पहली दफ़ा ये बात की थी ना, तो मैंने कहा था कि ये मैं थोड़ा सा इसमें जानबूझ के एक बात नहीं सही कर रहा। अब वो मैं मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, वो दरअसल ना ओके ओके, होता इस तरह है कि जब ये प्रोग्राम चल रहा है ना, लेट्स से कि ये ए डॉट आउट था, ठीक है, ये हमने इसको शुरू किया, इसकी जो है ये एक कॉपी इस रैम में आ गई। अब जब ये ना फोर्क कर रहा है ना, तो अब ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो दरअसल कोड तो वही है ना। तो दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है यार बात ये है कि कोड तो वही है, तो बजाय कि मैं उसी कोड की एक और कॉपी यहाँ पे बनाऊं, मैं यूं करता हूं कि इसके अंदर जो मेमोरी पॉइंटर है ना, जो पॉइंट कर रहा है कि ये प्रोग्राम एक्चुअली पढ़ा किधर है, मैं इस चाइल्ड के मेमोरी पॉइंटर को भी उधर ही पॉइंट कर देता हूं। ठीक है, फर्क सिर्फ ये होगा कि इसका जो जब ये शुरू हुआ था तो इसका इंस्ट्रक्शन काउंटर 0 से शुरू हुआ था, जब ये शुरू होगा तो इसका इंस्ट्रक्शन काउंटर जो है वो फोर्क से अगली जो स्टेटमेंट है वहां से शुरू होगा। कोड वही है, ठीक है, फर्क उस वक्त कोड कोई वो कॉपी नहीं बनाता, वो डेटा की कॉपी बनाता है। सो जो वेरिएबल्स है ना उनकी वो कॉपी बनाता है। सो इस तरह से जो स्पेस है ना वो बचती है। ठीक है, जैसे अभी ये जो प्रोग्राम था सिंपल फैन, उसमें हमने कितने सारे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए ना, जो कि वही प्रोग्राम चला रहे थे। समझ आ रही है ये बात? ये जो सिंपल फैन वाला जो कोड था, ये देखो, ये वाला, यहाँ पे ये देखो, ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये वही वाला प्रोग्राम चला रहा है ना, इसने एग्जैक्ट तो कॉल नहीं किया ना, है कि नहीं? यस सर। सर मुझे ये सही समझ नहीं आई थी कि फोर्क किस तरह कब चाइल्ड क्रिएट हो रहा था। एक मिनट, ओहो, मैं जो बात कर रहा हूँ पहले वो सुनो। यस सर। ये चाइल्ड प्रोसेस भी वही कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ना। यस सर। उसने कोई एग्जैक्ट तो कॉल नहीं की। तो अब ये बहुत ही ज्यादा
वेस्टफुल होगा कि अगर हम हर चाइल्ड प्रोसेस के लिए इसकी कोड की नई कॉपी बनाते जाएं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कोड की नई कॉपी नहीं बनाता, सिर्फ जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है ना, उसके इंस्ट्रक्शन काउंटर को फोर्क से अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे देता है। ये होता है। ठीक है, और जो डेटा है उसकी वो कॉपी बनाता है। इसको कहते हैं काउ, कॉपी ऑन राइट। ये हम आगे जाके भी ये टर्म देखेंगे, कॉपी ऑन राइट। ओके, कि वो क्या करता है कि डेटा की कॉपी बनाता है, कोड की कॉपी नहीं बनाता, क्योंकि कोड तो सेम है, कोड ने तो मॉडिफाई नहीं होना होता ना। जो चीज़ मॉडिफाई होनी होती है वो तो डेटा मॉडिफाई होना होता है ना। सो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो वेरिएबल है, लेट्स से चाइल्ड पिड है। ठीक है, तो चाइल्ड पिड में चेंज होएगी ना। सो इसके पास जो चाइल्ड पिड है उसमें एक वैल्यू है, सो पेरेंट का जो चाइल्ड पिड वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू है, इसके पास जो चाइल्ड पिड वेरिएबल है उसमें एक और वैल्यू है। उसकी वो कॉपी बनाएगा, कोड की वो कॉपी नहीं बनाएगा। सिर्फ वो करेगा ये कि जो नया चाइल्ड प्रोसेस उसने क्रिएट किया है उसका जो इंस्ट्रक्शन काउंटर है उसके अंदर वो जो फोर्क से अगली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस रख देगा। ठीक है, इसलिए जब चाइल्ड प्रोसेस चलेगा तो वो मेन से नहीं शुरू होगा, वो उस फोर्क से अगली इंस्ट्रक्शन पे शुरू होगा। उसके मुकाबले में जब हम एग्जैक कॉल करते हैं ना, सो यहां पर जब हम ये एग्जैक कॉल कर रहे हैं ना, ये जब हम कर रहे हैं ना, अब नया प्रोग्राम लोड हो रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई, अब ना यूं करो कि प्रोसेस वही है, ये बड़ी जरूरी बात है, प्रोसेस वही है, लेकिन अब वो क्या करेगा, एक नई जगह लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में एक नई जगह लेगा और वहां पर ला के वो इस प्रोग्राम ट्री को लोड करेगा। ठीक है, और ट्री की एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन 0 से शुरू होगी। इंस्ट्रक्शन काउंटर 0 से शुरू करेगा ट्री प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। ठीक है सर, 0 से क्यों करेगा? क्योंकि ये तो अब हम नया प्रोग्राम चला रहे हैं ना, वहां पर हम नया प्रोग्राम नहीं चला रहे थे, वहां पर हम सिर्फ फोर्क से अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे। यहां पे तो अब ये ट्री जो है ये एक नया प्रोग्राम है, इसको तो शुरू से चलाना है। ओके सर। हाँ जी, समझ लगी ये बात? यस सर, समझ आ गई। नहीं, बाकी लोग भी जो है ना क्लास में यस सर। वैसे ये मानने को तैयार नहीं कि 22 लोगों में से तो आसान था, क्लियर है, समझ आ गई है। चलो जी ठीक बात, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसे ही होगा। हाँ जी, और कोई सवाल? सर इसी मोर फॉर्क जो है सर, हैं? सर जो भी लास्ट फंक्शन है सर वो ओपन करें। हाँ जी, सर इसमें अगर जहाँ पे इससे पहले वाला सर, सिंपल फॉर्क वाला, ये वाला। यस सर। हैं? सर इसमें हमने एक जगह फॉर्क, ये नहीं सर, सिंपल वाला सर, पहला पहला जो था, कौन सा, एक मिनट सर, सेट है सिंपल। सिंपल फोर्क जो है। ओके, हाँ जी, सर इसमें फॉर्क हमने कॉल किया है सर, अगर इसमें हम 2 टाइम फॉर्क को कॉल करते हैं सर, फोर्क के बाद फिर फोर्क कॉल करूं? यस सर, जब कॉल करते हैं तो सर देखें। हाँ जी, तुम्हारे ख्याल में क्या होगा वैसे? सर ये 4 प्रोग्राम वो रन होते हैं, तो मैंने सर इसमें Yes. बताया थे, और सर वो Yes. ट्री बनती है। हाँ जी, हाँ जी, ट्री बनेगी एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली ट्री बनेगा। ये ट्री किस तरह ये होती है सर? बीच में ना सर ये जो लिखा हुआ नदीम, जिस तरह आप ये नाम लिखा हुआ सर, ये भी बीच में कहीं लोड हो जाता है, ये किस तरह होता है सर? नदीम लोड हो जाता है। जिस तरह ये आपका सर ये लिखा हुआ ना नदीम, जो आपके लास्ट लाइन में F20 न्यू कोड, ये भी कहीं एक लोड होके वो प्रोसेस के दरमियान ये और भी लोड दोबारा- नहीं होता, लोड नहीं होता, ये तो प्रॉम्प्ट है ना। ओहो, Yes, उसको sir. लोड ना समझो, ये तो शेल का प्रॉम्प्ट है। शेल बेसिकली क्या करता है कि इस नया प्रोसेस को शुरू करके ना, तो शेल वापस आ जाता है मेरे पास, वो कहता है जी अगली कमांड बताओ, तो वो प्रॉम्प्ट आ जाता है। उसको इसके साथ बिल्कुल ना मिक्स करो, वो प्रॉम्प्ट सर है। वो ये सर वो इस तरह होता है ना कि सर 3 वो होते हैं, एक प्रॉम्प्ट आता है फिर वो होता है सर, ये किस तरह हाँ होगा? हाँ, वो तो सिर्फ बात ये है कि जो आउटपुट है, जो डिस्प्ले है, वो स्क्रीन पे आ रहा है ना, तो ये जो शेल है वो भी अपना प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे शो कर रहा है। सर ये मैं कह रहा था, ये किस तरह चलते हैं ये? वो कौन बेसिकली सा? सिर्फ मसला वहां पे ये है कि सिर्फ जो आउटपुट है ना, वो तुम्हें मिक्स हुई नजर आ रही है, अदरवाइज वो उसमें कोई नहीं लोड हो रहा, वो सिर्फ आउटपुट मिक्स हुई हुई है। और क्योंकि सर उसमें शेल यस सर, की भी जो आउटपुट है वो भी तो टर्मिनल पर है ना, यस शेल सर। की आउटपुट भी टर्मिनल पर है, इस प्रोसेस की आउटपुट भी टर्मिनल पर है, तो इसलिए वो मिक्स तुम्हें नजर आ रही है। और सर किसी चाइल्ड का पेरेंट ना ये शेल की जो ये लाइन है प्रॉम्प्ट की, ये शो करते हैं। हाँ, एक का तो पेरेंट शेल होगा ना, क्योंकि शेल ने ही तो इसको शुरू किया। सर इसके अलावा भी वो इसे शो करता है कि ये पेरेंट है? नहीं 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 नहीं, शेल नहीं पेरेंट होगा। सर आप फॉर कॉल करें, इन्हें 2 मरतबा देखें। ये लो, शेल का आईडी 5730 है। और सर इसमें एक ये जो प्रॉम्प्ट है सर आया, जो ये सेकंड लाइन मैं है, ये कह रहा हूँ ना यार, मैं यही तो तुम्हें कह रहा हूँ कि ये तो शेल का प्रॉम्प्ट है। ओके, शेल कह रहा है जी मुझे अगली कमांड बताओ, शेल ने ये काम करके जो ये प्रॉम्प्ट शेल के है अंदर वो एक थ्रेडिंग है, है। शेल के अंदर ये थ्रेड कॉल हो रहा है या प्रोसेस बन रहा है, क्या ये prompt? नहीं, प्रोसेस नहीं है भाई, शेल ने, ये thread है। शेल जो है वो एक इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। शेल का काम ये है कि कमांड लाइन पे जो भी मैं उसको कमांड कहता हूं, उसके लिए प्रोसेस फोर्क करके उस प्रोग्राम को लोड कर दे और वापस आ जाए, तो ये वो कर रहा है। इसलिए वो बार बार ये प्रॉम्प्ट तुम्हें नजर आ रहा है। ये नया प्रोसेस नहीं है, ये बार बार, ये देखो मैं जितनी दफा भी यहाँ पे PS लिखूंगा, इसका आईडी वही आएगा। ये देखो 5730, ये नया नहीं बन रहा। अगर ये नया बनता तो इसका आईडी चेंज होता ना। और सर जी ये सर ये देखें प्रिंट में सर 15, 17, 16, 18, यानी ये तरतीब नहीं है, ये फिर ये किस तरह हो रही है? बिल्कुल ठीक बात है, इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तरतीब हो। अगर बैकग्राउंड में कोई और प्रोसेस इस वक्त क्रिएट हो गया है तो ठीक है, यूजुअली तरतीब होएगी, लेकिन कोई लाजमी नहीं है कि तरतीब हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम ने, हो सकता है कोई और प्रोसेस बना दिया हो। सर अगर प्रोसेस बनाएगा तो वो सर इनके उसमें गैप आएगा ना, 15 के बाद 18 हो जाएगा, तो लेकिन इसके नंबरिंग में यानी इसके एग्जीक्यूट होने में गैप क्यों है, ये मैं पूछ। हाँ, तो फिर ये वही बात है, वो जो लड़की सवाल करी जा रही थी कि जी कौन पहले चलेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन पहले चलेगा, तो जो पहले चल पड़ा उसकी आउटपुट पहले आ गई। ओके सर। और सर जिस तरह एक था जिसमें आप फॉर लूप के अंदर फॉर को कॉल कर रहे थे सर, वो सर मैंने सुना, मुझे सही समझ नहीं आ रही, कब फॉर कॉल पेरेंट कॉल कर रहा है, कब चाइल्ड कॉल कर रहा है? ये है यहाँ पे, ये 4 की रिटर्न वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर 4 की रिटर्न वैल्यू जो है वो
जीरो या जीरो से कम है, जीरो से कम तो होगी फेलियर के केस में, उसको इग्नोर कर दो। अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि ये चाइल्ड है, और चाइल्ड को मैं कह रहा हूं कि वो ब्रेक कर जाए, वो इस फॉर लूप से ब्रेक कर जाए और इधर आ जाए। पेरेंट ब्रेक नहीं करेगा, पेरेंट जो है वो दोबारा फॉर लूप में जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली ये सूरत हाल हो रही है यहाँ पे कि ये जो पेरेंट है ये फोर्क कर रहा है, फोर्क कर रहा है, फोर्क कर रहा है, फोर्क कर रहा है। ओके, ये ने चाइल्ड, इसको मैं कह लूँ चाइल्ड 1 बना दिया, इसने चाइल्ड 2 बना दिया, चाइल्ड 3 बना दिया, चाइल्ड 4 बना दिया, जितने भी आप कहेंगे इसको वो उतने जो है ना वो चाइल्ड बना रहा है। खुद ये काम कर रहा है उस फॉर लूप में, बार बार फोर्क को कॉल कर रहा है। ये जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं ये फोर्क को नहीं कॉल कर रहे, ठीक है, ये जाके वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यही सर मैं कह रहा हूँ, ये कंट्रोल किस तरह फॉलो हो रहा है, यानी ये स्टैक में जा रहे हैं फिर सर? ये स्टैक में जा रहे हैं? कौन से स्टैक यानी में? यानी यानी जिस तरह ये सर, ये अब आप कह रहे हैं ये पहले चाइल्ड जीरो होता है, फिर वो दूसरा चाइल्ड जीरो होता है। जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब ये है ना सर, जब चाइल्ड जब एग्जिट होता है तो जीरो रिटर्न करता है। हाँ वो तो रिटर्न जीरो कर रहा है, लेकिन बात यह कि चाइल्ड खत्म हो गया बस, ठीक है। जब फोर्क हुआ है तो यहाँ पे एक नया प्रोसेस क्रिएट हो गया, ठीक है। जब वो खत्म हुआ है तो वो खत्म हो गया। वो ब्रेक जहाँ है इफ, वो किस तरह चल रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। भाई ब्रेक तो मैं कह तो रहा हूँ कि जो फोर्क की रिटर्न वैल्यू है उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि अगर रिटर्न वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है वो चाइल्ड है। ये तो कई दफा पहले भी बात हो चुकी है, ये जो अभी प्रोग्राम। यानी सर सब चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, सबसे पहले जो आखिरी चाइल्ड है वो जीरो रिटर्न करेगा। आखिरी चाइल्ड कैसे जीरो रिटर्न करेगा भाई? यानी जो यानी चाइल्ड सर पैदा हुआ है उसके पास रिटर्न वैल्यू, हर चाइल्ड के पास जो फोर की रिटर्न वैल्यू है वो जीरो है। तुम सर इस ये देखना, रिटर्न वैल्यू के साथ ना कंफ्यूज करो इस बात को। ये तो पहले दिन बात हुई थी कि फोर्क जो है वो दो वैल्यूज रिटर्न करता है। ओके, चाइल्ड यस सर, प्रोसेस को वो जीरो रिटर्न करता है। उसकी बुनियाद पर हम सेपरेट करते हैं कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। सर ये देखना, पहले ये एग्जीक्यूट होगा पेरेंट, फिर एक चाइल्ड बनेगा, वो चाइल्ड हाँ, वो पेरेंट होगा, फिर चाइल्ड टू बनेगा, नहीं फिर नहीं वो नहीं चाइल्ड। नहीं, चाइल्ड पेरेंट नहीं होगा। चाइल्ड कैसे पेरेंट होगा? चाइल्ड ने दोबारा फोर्क कॉल किया कोई? चाइल्ड तो ब्रेक करके तो एफ प्रिंट एफ पे आ गया। यानी इनका पेरेंट वही एक होगा बस, एक ही पेरेंट है, एक एक के चार वही चाइल्ड बार होंगे। बार चाइल्ड क्रिएट करता जा रहा है। ओके सर, मैं कह रहा सर वो इसके भी हायरार्की बनेंगे फिर तो ज्यादा प्रिंट होने थे, 16 ही तकरीबन। नो, ओके सर। वो वाला केस है जो तुमने अभी किया कि फोर के बाद फोर्क कॉल किया। उस केस में जो तुम कह रहे हो ना वो काम होगा। ओके, इस केस में नहीं। अगर सर ब्रेक ना करते तो वो काम होता। एक मिनट, तब तुम एक सवाल करके ना अभी उसका जवाब हुआ नहीं होता और दूसरी बात जो है ना वो तुम शुरू कर देते हो। वो जो तुमने फोर के अंदर फोर कॉल किया है ना, उस केस में ये होगा कि ये पेरेंट है, इसने फोर्क किया, एक ये पेरेंट बजाते खुद और एक चाइल्ड। उसके बाद क्योंकि फोर्क है तो फिर ये भी फोर्क कर रहा है और ये भी फोर्क कर रहा है, ठीक है। तो उस हवाले से फिर ये चाइल्ड हुआ और ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया एक लिहाज से, समझे हो? अब ये चार हो गए। यस सर। सर उसमें अगर ब्रेक ना लगाएं तो सर ये इस तरह करेगा जिस तरह आप बता रहे हैं। हाँ भाई, हमने ओके तो सर। चाइल्ड को फोर्क नहीं कराना इसलिए हमने उसको ब्रेक लगा दिया कि भाई तुम अगली लूप में ना जाओ। हाँ जी,
हाँ जी, ये आज थ्योरी का लेक्चर था, उसके बारे में कोई सवाल? सब लोग चुप, सिवाय 3-4 लोगों के सब लोग चुप बैठे हुए। सर वो सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग का था, लेकिन वो फिर अब कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो आई थिंक काफी लंबा हो जाएगा। हाँ जी, और सर अगर हमें किसी भी टर्मिनल का पीटीएस नंबर पता हो तो हम फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं यूनिफॉर्म में? क्या चीज? सर आपने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, पीटीएस नंबर अगर हमें पता हो तो हम फाइल शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो सिर्फ हमारे पीसी में ही हो सकती है या किसी और पीसी पे भी? भाई मैं अपने पीसी पे ये कर रहा हूं ना। अगर तुम रिमोटली मेरे पीसी पे लॉग इन हो जाओ, ठीक है, अगर मैं रिमोट शेल की तुम्हें ऑप्शन प्रोवाइड करूं अपने पीसी पे, तो फिर तुम मेरे टर्मिनल को एक्सेस कर सकती हो, यस। लेकिन अगर मैं तुम्हें रिमोट लॉगिन की ऑप्शन ही नहीं देता, तो फिर तो मेरा स्टैंड अलोन सिस्टम है ना, फिर तो तुम नहीं एक्सेस कर सकती ना। ठीक है सर। हाँ जी, सर इसमें एक है सर, जब ना रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन। हाँ जी, तो इसमें है कि एक तो पेरेंट और चाइल्ड जब दोनों पैरेलल चले तो सर रिसोर्स शेयर करते हैं सर। ये दूसरा पैरेलल चलना कोई जरूरी नहीं है रिसोर्स शेयर करने के लिए। रिसोर्स यस शेयरिंग का ताल्लुक पैरेलल चलने से नहीं है, जैसे मैंने पिछली दफा भी बात की थी। हैं? टाइम स्लाइसिंग वो दूसरा तरीका सर, समझ आ गया, मल्टीटास्किंग हो जाएगी। तुम ना बहुत सारी टर्म्स फेंक देते हो जिनका मतलब तुम्हें कोई नहीं पता होता। ओके सर। टाइम स्लाइसिस का और शेयरिंग का आपस में ताल्लुक नहीं है। शेयरिंग ये है कि ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है। फॉर एग्जांपल, ये एक शेयरिंग की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सारी शेयरिंग इसी तरह ही हो। ये एक मेमोरी का एरिया है जो कि ये दोनों प्रोसेस शेयर कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना। दानी उमर, ये मेमोरी का एरिया है जो ये दोनों शेयर कर रहे हैं। अब इसको शेयर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन पैरेलल चल भी रहे हों। ये मुमकिन है कि ये चल के ब्लॉक हो जाए और फिर ये चले। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ करो कि ये जो है शेयर्ड एरिया, ये 4 इंटीजर्स की एक अरे है, ठीक है, जिसमें ये जो प्रोसेस है इसने इसके अंदर नंबर रखने हैं और इस प्रोसेस ने नंबर पढ़ने हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये इन पैरेलल चल रहे हों। चल भी सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये शेयरिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें ये हो सकता है कि P1 यहाँ पे नंबर रखे, सो 9 8 7 5, और ये जो है ये इन नंबरों को यहाँ से पढ़ ले। और ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये इस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। सर मैंने यहाँ पे टाइम स्लाइसिंग वाला इसलिए यूज किया था, वो सर कह रहे थे जब एक हो तो वो टाइम स्विच होता है, वो चलता है, और रेडी होता है वो रनिंग होता है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि टाइम स्लाइसिंग एक और बात है, शेयरिंग एक और बात है। टाइम स्लाइसिंग में ये मुमकिन है कि ये अपने हिस्से का 1 सेकंड इस्तेमाल करे और ये 4 नंबर इधर लिख दे, ठीक है। ये अपने हिस्से का 1 सेकंड इस्तेमाल करे और ये 4 नंबर पढ़ ले, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों पैरेलल चल रहे हों और ये लिखता जाए और ये पढ़ता जाए, ये भी हो सकता है। तो ये तो समझ आ गई सर, ये था चिल्ड्रन शेयर द सब सेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज। ये हाँ जी, अब इसमें भी ये हो सकता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो
अपने पेरेंट की सारी रिसोर्सेज ना शेयर करे, कुछ शेयर करे और कुछ ना करे। ये तो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करना चाहता है। ये कैसे होगा, यानी कितना हिस्सा यूज करे वो? मसलन अगर इसके पास, अगर इस प्रोसेस के पास 10 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और उनमें से ये चाइल्ड प्रोसेस को एक एक रिसोर्स एलोकेट कर देता है, ओके, तो वो चाइल्ड प्रोसेस एक रिसोर्स शेयर कर रहा है पेरेंट के साथ। ओके सर, क्लियर। हाँ जी, और जी हाँ जी, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर टाइम हो गया वैसे क्लास का भी। हाँ जी, है कोई और सवाल? नो सर, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। चलो जी, ठीक है, ऑलराइट, ओके देन, अस्सलाम वालेकुम। सर खुदा हाफिज। सलाम सर।